नेगेटिव झूठा प्रोपेगेंडा जो हमेशा पीटीआई करती हुई आई है। 275 लोग जो हैं वो बेचारे मारे गए, जनाजे हुए होंगे, अल्लाह ना करे, उनकी कोई तदफीनें हुई होंगी, कोई नाम होंगे, नाम थे ही नहीं। जब एक्सेस नहीं था तब भी आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी। क्या आपके लोग मासूम होके आए थे? आपके लोग मुसल्लह थे। आपने वायलेंस को पॉलिटिक्स में मुतारिफ कराया। तहरीक तालिबान आपके लिए बयान दे रहा है, इसराइल आपके लिए बयान दे रहा है। सोशल मीडिया पे झूठ का पलंदा बनाया गया कि जी किसी ने कहा 350 लोग जो बेचारे उनकी वो इस हादसे में गए, किसी ने कहा 250। लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने कहा 275 लोग जो हैं वो बेचारे मारे गए। मैं पहली बात कह दूं कि एक एक जान कीमती है, हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो या कोई भी जो है शख्स हो। ये सिर्फ झूठ का पलंदा और नेगेटिव झूठा प्रोपेगेंडा जो हमेशा पीटीआई करती हुई आई है। जिन लोगों ने दावे किए कि 300 लोगों के खुदा न खासा जो भी चीज़ें हुई हैं, वो 300 लोगों की लिस्टें कहाँ हैं? वफाक की हुकूमत इनसे मांगती रही हमें लिस्टें दें, किसके खुदा न खासा किसी का इंतकाल हुआ होगा, उनके जनाजे हुए होंगे, अल्लाह ना करे, उनकी कोई तदफीनें हुई होंगी, कोई नाम होंगे, नाम थे ही नहीं। तो और अगर कोई भी एक जान भी अगर गई है तो वो नहायत ही कीमती जान है जो कि नहीं जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पीटीआई का एजेंडा नहायत ही ख़तरनाक एजेंडा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा है। उनको इतना अच्छा मौका मिला, एहतजाज करना सबका हक़ है। जब वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा कि जी आप ये एक जगह पे पेशावर मोड़ पे आ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं, धरना दे दें और फिर आप जितने दिन धरना दें आपको हम सहूलत प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ पे धरना नहीं देंगे, हम डी चौक तक जाएंगे। डी चौक पे आपके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, आपका पार्लियामेंट है, आपका ऐवान सदर है, आपका ऐवान वज़ीर आज़म है, आपके पास बेलारूस का सदर वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से इंटरनेशनल वफ्द वहाँ पे मौजूद है। ये हुकूमत कभी नहीं कर सकती। अब हम एक जगह पे खड़े हैं ना मॉल पे, अगर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी वाले आ जाएं, बोले आप सब बाहर से जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? या हम बाहर जाएं, हम कहेंगे नहीं यार हमारी मर्जी, हम जाएंगे। ओ भाई, आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से और आपका जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, आपके जब एक्सेस नहीं था तब भी आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, तभी भी आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी, आपने कोर कमांडर हाउस को आपने आग लगा दी, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना हाउस को आपने आग लगा दी, आपने ये जो बसों की आज मैं बात कर रहा हूँ, बसों को आपने आग लगाई, आपने ईदी सत्तार साहब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की एम्बुलेंसों को आग लगाई, आपने इमलाक को आग लगाई। आपको कोई किस बात पे आपको छोड़ दे कि आप आके डी चौक पे बैठे जहाँ पे इंटरनेशनल एक आपकी एक्टिविटी चल रही है? फिर आपने क्या किया? क्या आपके लोग मासूम होके आए थे? आपके लोग मुसल्लह थे। आपके लोग कि आप वो कपड़े देखें, मुझे बताएं कि ये कॉस्ट्यूम्स पहन के कोई मुजाहरे में जाता है कि हाथ में जो है आपके पास गुलेल भी हों, हाथ में आपके पास शॉर्ट गन्स भी हों, हाथ में आपके पास राइफल्स भी हों, हाथ में आपके पास टीयर गैस की गन्स भी हों, और आप जो है पत्थर भी हो, लाठियाँ भी हों, और आप बोलते हो जी कोई अगर आप ये कोई दूर से बंदा देखेगा जी मेरे घर की तरफ कोई आ रहा है तो क्या करेगा? वो क्या उसको फूलों से उसका इस्तकबाल करेगा? आपने वायलेंस को पॉलिटिक्स में मुतारिफ कराया। आप वायलेंस के ज़रिए आपने चाहा कि आप अपनी बात मनवाएं जो कि हुकूमत ने आपको नहीं करने दी। लेकिन जब आपको डायलॉग की बात की तो आपने डायलॉग नहीं किया। फिर आपने क्या कहा? बुशरा बीबी और गंडापुर साहब ने कि हम यहाँ पे कंटेनर पे बैठे हैं, हम इमरान खान को लेकर वापस जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और बुशरा बीबी ने कहा कि आप सब चले भी जाएं, मैं आखिरी अकेली होंगी कि मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। और क्या हुआ? सबसे पहली खातून थी वो जो वहाँ से भागी, सबसे पहली खातून। और वो चीफ मिनिस्टर साहब जो कि बड़ी बड़ी बातें और लंबी लंबी वो कहते हैं कि वो हमारे पास वो सियासत में, तो मैं सियासी उसको कहूँगा कि चल नाम भी नहीं देते किसी को, लेकिन जितनी भड़की देने वाला आदमी वो कहाँ गया? सबसे पहले वो भागा। ओ भाई, तुम उस आवाम के साथ तो खड़े तो होते कि तुम वो आवाम वहाँ पे क्या चाह रही है। तुमने आवाम को अकेला छोड़ के उनको तुम मुसल्लह ओके करके लेके आए, उनको भड़के दे के लेके, और अब आप फिर क्या बोलते हो? मैंने आज उनकी तकरीर सुनी, कितनी ख़तरनाक तकरीर थी उनकी, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारे पास भी हथियार हैं, हमारे पास भी पैसा है, हम भी ये कर लेंगे। मतलब आप स्टेट को एक चीफ मिनिस्टर चैलेंज कर रहा है। फिर एक और बात, इस वाक़ये के फौरी तौर पर
दूसरे दिन सुबह को पहला स्टेटमेंट किसका आता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आता है स्टेटमेंट, जो कि कहती है कि जी ये मुजाहिरीन पे हमले की, पीसफुल मुजाहिरीन पे हमले की हम मजम्मत करते हैं। पीटीआई की हिमायत में कभी तहरीक इंसाफ बयान दे रही है, पीटीआई की हिमायत में कभी इसराइल बयान देता है। तहरीक तालिबान आपके लिए बयान दे रहा है, इसराइल आपके लिए बयान दे रहा है, बाहर के ममालिक से आपके लिए खतो खिताबत आ रही है, इसराइल से फंडिंग आप ले रहे हो, भारत से फंडिंग आप ले रहे हो। तो ये हो क्या रहा है भाई? ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे बताएं, उसको ये सारी इजाज़त मौजूद है? और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त हो भी सही तो वो ऐसा काम करेगी, इतनी गिरी हुई बात करेगी? आज मैं अगर 30 नवंबर को बात कर रहा हूँ तो मैं अपने शहीद लीडरों की बात कर रहा हूँ, उनके शहीद लीडरों की कुर्बानी की बात कर रहा हूँ कि जिनको क्या क्या मौके नहीं मिले, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और आवाम के लिए उन्होंने अपनी जानों नजराने दे दिए। यहाँ पे इनके लिए इसराइल उतर रहा है मैदान में, यहाँ पे इनके लिए तालिबान उतर रहे हैं मैदान में, और ये खुद बोल रहे हैं कि जी हमारे पास भी हथियार है, हम ये करेंगे वगैरह। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें नहीं है, खुदा के वास्ते। देखिए जी, बात सुनिए, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे मुल्क का कानून और आइन मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं हथियार भी उठाऊं, मेरे लिए तालिबान भी मैदान में उतरे, मेरे लिए जो है वो इसराइल भी मैदान में आए, इसराइल भी मुझे फंडिंग करे, भारत भी मुझे फंडिंग, अगर मेरे मुल्क का कानून ये मुझे इजाज़त देता तो ठीक है। और अगर मेरे मुल्क का कानून मुझे इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता तो फिर जो कानून कहता है वो होना चाहिए।